प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त के पास जीवन की हर सुख सुविधा थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और उसके हर कदम पर सेवक उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। वह एक विशाल महल में रहता था जहां चारों ओर सोने चांदी की सजावट और सुंदर बगीचों का विस्तार था। फिर भी इन तमाम विलासिताओं के बावजूद देवदत्त के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर सुबह वह महल के बालकनी में खड़ा होकर दूर पहाड़ों की ओर देखता, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। वह सोचता, आखिर मुझ में यह खालीपन क्यों है? जब मेरे पास सब कुछ है तो क्यों मैं इस तरह से अधूरा महसूस करता हूं? उसके मन में बार बार यह सवाल उठता, परंतु उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने कई विद्वानों और पुरोहितों से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन देवदत्त को पता चला कि महान संत गौतम बुद्ध उनके राज्य में आए हुए हैं। लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे उन्होंने राजमहल को छोड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की, कैसे वे संसार को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। देवदत्त ने सोचा, शायद ये महान व्यक्ति ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। अगली सुबह देवदत्त ने अपने रथ की सवारी की और बुद्ध के प्रवचन स्थल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनकी सरलता और शांति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा है। देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं एक राजा का पुत्र हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, परंतु मैं भीतर से खाली और अधूरा महसूस करता हूं। क्या आप मुझे इस अधूरेपन का कारण बता सकते हैं? देवदत्त की जिज्ञासा को देखकर गौतम बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की अनंत गहराई थी। उन्होंने महसूस किया कि देवदत्त की बेचैनी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके मन की गहराई में कुछ ऐसा था जो उसे सच्ची शांति से दूर रख रहा था। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, राजकुमार, तुम्हारे भीतर जो अशांति है उसका समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपने मन को समझना होगा और इसके लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। देवदत्त की आंखों में सवालों के भाव उमड़ रहे थे। उसने पूछा, ध्यान? लेकिन महाराज, ध्यान कैसे किया जाता है और क्या यह वास्तव में मेरे भीतर की बेचैनी को शांत कर सकता है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान एक सरल अभ्यास है, लेकिन इसे समझने और अनुभव करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें इस मार्ग पर चलने में मदद करूंगा, परंतु याद रखना, इस यात्रा का वास्तविक अनुभव तुम्हें स्वयं ही करना होगा। बुद्ध ने देवदत्त को एक शांत और सुदूर स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया जहां किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी देवदत्त को ध्यान की विधियां सिखाने में मदद करें। बुद्ध ने देवदत्त को एक सुंदर और शांत बगीचे में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठने को कहा। बगीचा प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। पक्षियों का मधुर संगीत, हवा की मंद सरसराहट और वृक्षों की हरियाली मन को शांत करती थी। देवदत्त, बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करो। अपनी शरीर को सीधा रखो, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। देवदत्त ने बुद्ध की बातों का पालन किया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। पुराने स्मृतियां, इच्छाएं और भविष्य की चिंताएं उसकी शांति को भंग कर रही थीं। बुद्ध ने उसकी असहजता को महसूस किया। वे उसके पास गए और बोले, ध्यान का पहला कदम यह है कि तुम अपने मन के विचारों से लड़ो नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करो। जब भी कोई विचार आए, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो और फिर धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। समय के साथ देवदत्त ने इस अभ्यास को नियमित रूप से करना शुरू किया। शुरुआत में उसके मन में विचारों का तीव्र वेग उठता था, लेकिन बुद्ध के निर्देशानुसार उसने उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों की अनियंत्रित शक्ति कम हो रही है और उसके मन में शांति और स्थिरता का अनुभव हो रहा है। बुद्ध ने अगले कदम के रूप में उसे बताया, अब अपने मन को उस मौन में डूब जाने दो। यह मौन ही वह स्थान है जहां सच्ची शांति और आनंद निवास करते हैं। देवदत्त ने इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसे ध्यान में गहरी शांति का अनुभव होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब पहले की तरह विचलित नहीं होता
और उसे एक नई प्रकार की संतुष्टि और आनंद का अनुभव हो रहा था। बुद्ध ने देवदत्त को एक दृष्टांत सुनाया जो ध्यान के महत्व को समझाता था। उन्होंने कहा, एक बार एक प्यासा आदमी रेगिस्तान में पानी की खोज में भटक रहा था। उसने दूर एक मृगतृष्णा देखी और उसकी ओर दौड़ा, परंतु वहां पानी नहीं था। उसने बहुत बार ऐसा किया, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अंत में वह थक कर बैठ गया और उसकी नजर अपने पास के ही एक छोटे से कुएं पर पड़ी। उस कुएं में साफ और शीतल पानी था जो हमेशा से वहीं था, लेकिन उसने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। बुद्ध ने समझाया, यह कुआं तुम्हारा मन है और वह पानी तुम्हारी आंतरिक शांति। बाहर की दुनिया में जितना भी तुम दौड़ोगे, तुम्हें अंततः निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर की ओर मुड़ोगे तो वहां तुम्हें वह शांति और आनंद मिलेगा जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बुद्ध के आश्रम में रहने और वहां अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान का अभ्यास करने के बाद वह निरंतर इस प्रक्रिया को दोहराता रहा। जैसे जैसे देवदत्त ने ध्यान की इस विधि को गहराई से अपनाया, उसने एक नई दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी बेचैनी और अशांति का कारण उसका बाहरी चीजों से जुड़ाव था। उसने देखा कि उसकी इच्छाएं और भौतिक सुख केवल अस्थायी थे, जबकि ध्यान के माध्यम से उसे जो शांति मिली वह स्थायी और अटूट थी। बुद्ध ने उसके भीतर के इस बदलाव को देखकर कहा, राजकुमार, अब तुम सही दिशा में हो। ध्यान तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा लंबी और धैर्यपूर्ण हो सकती है। तुम जितना गहरा जाओगे, उतना ही तुम्हें अपने भीतर की गहराई का अनुभव होगा। देवदत्त ने बुद्ध के इस उपदेश को हृदय से स्वीकार किया और अपनी ध्यान साधना को और भी दृढ़ता से अपनाया। उसने अपनी विलासिता की वस्तुओं को छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। अब उसकी खोज बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही मौजूद है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं और उस आंतरिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी भौतिक सुखों से कहीं अधिक स्थायी और सच्चा है। प्रसिद्ध फिलोसोफर श्री कृष्णमूर्ति ने कहा था, ध्यान वह नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि यह वह अवस्था है जिसमें आप होते हैं। यह एक सतत जागरूकता है जो आपको अपनी वास्तविकता से परिचित कराती है। यह कहानी इसी विचार को प्रतिध्वनित करती है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, ध्यान वह है जब आप अपने भीतर के द्वार खोलते हैं और अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने भीतर की संभावनाओं को खोजते हैं। यह कथन इस कहानी के सार को प्रकट करता है, जिसमें देवदत्त ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराई को खोजा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और ध्यान शिक्षक थिच नहत हान ने कहा था, जब आप अपने भीतर के द्वार बंद कर देते हैं तो आप बाहर के द्वार भी बंद कर देते हैं। जब आप अपने भीतर को खोलते हैं तो पूरी दुनिया के लिए खुल जाते हैं। देवदत्त की यात्रा भी इसी प्रकार थी, जहां उसने अपने भीतर की खोज के माध्यम से सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया। ताओ धर्म के प्रवर्तक लाओ त्से ने कहा, वह जो दूसरों को जानता है वह बुद्धिमान है, वह जो स्वयं को जानता है वह प्रबुद्ध है। यह कहानी भी इसी सिद्धांत को उजागर करती है कि आत्मज्ञान ही सच्ची खुशी का मार्ग है। इस कहानी के अंत में आइए हम यह समझें कि आज के तेज तर्रार और व्यस्त जीवन में, जहां हर कोई किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहा है, ध्यान का महत्व कितना अधिक हो गया है। आजकल हम में से अधिकांश लोग अपने दिनचर्या में इतने उलझे रहते हैं कि हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। हमें लगता है कि बाहरी दुनिया में ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। हम अपनी खुशियों को भौतिक वस्तुओं, सफलता और सामाजिक स्वीकृति में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि बुद्ध ने देवदत्त को सिखाया, सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही निवास करती हैं। ध्यान हमें वह अवसर देता है कि हम अपने मन के शोर से दूर जाकर अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकें। अगर हम ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम अपने भीतर की चंचलता और अशांति को शांत कर सकते हैं। जब भी आप दिन भर की भागदौड़ में खुद को खोया हुआ महसूस करें तो कुछ समय के लिए ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें। यह आपको वर्तमान क्षण में लाएगा और आपको आंतरिक स्थिरता का अनुभव होगा। ध्यान हमें सिखाता है कि बाहरी शोर को कैसे नजरअंदाज करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। सोशल मीडिया,
काम का दबाव और समाज की अपेक्षाएं हमें अपने वास्तविक स्व से दूर कर सकती हैं। ध्यान के माध्यम से हम इन चीजों से एक अंतराल बना सकते हैं और अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं तो हमें अपनी असली इच्छाओं, स्वप्नों और मूल्यों का एहसास होता है। यह आत्म साक्षात्कार हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी मदद करता है। हम बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने जीवन के रास्ते को चुन सकते हैं। यदि आप ध्यान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एक स्थायी शांति और खुशी का अनुभव हो रहा है। ध्यान से आपका मन साफ और केंद्रित होगा। आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार महसूस करेंगे। ध्यान के नियमित अभ्यास से आप अपने भीतर के संघर्षों और द्वंद्वों को शांत कर पाएंगे। यह आपको एक स्थिरता और संतुलन की भावना देगा, जिससे आप जीवन के उतार चढ़ावों को अधिक सशक्त रूप से संभाल सकेंगे। जब आप भीतर से शांत और खुश महसूस करते हैं तो यह आपकी बाहरी दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपके रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ती है, क्योंकि आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं और दूसरे लोगों से अधिक प्रेम और करुणा से जुड़ते हैं। मानसिक शांति का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान के माध्यम से आप तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, जो आपके समग्र स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। तो दोस्तों, देवदत्त की तरह ही आप भी इस ध्यान की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम अद्वितीय और अद्भुत होंगे। आइए हम इस यात्रा को अपनाएं और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें, जहां हम अपनी आंतरिक शांति और आनंद को खोज सकें। ध्यान के माध्यम से आप भी वही प्राप्त कर सकते हैं जो देवदत्त ने किया, अपने वास्तविक स्व का अनुभव और आत्मज्ञान का मार्ग। याद रखें, सच्ची शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, अपने भीतर की ओर ध्यान देना है और अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।